तो वेलकम है आप सभी का हरियाणा सीएससी सेवा में। आज हम देखेंगे कि एचपीएससी में निकली पटवारी की भर्ती को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, वो भी सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इजी प्रोसेस से। तो सबसे पहले हमें अपने पीसी या फ़ोन पर क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ जो भी सर्च वाला ऑप्शन है वहाँ पर लिखना है एचपीएससी। इसे सर्च कर लें। यहाँ पहली ही वेबसाइट खुलेगी, उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद हमें यह चौथे ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट पर जाना है, यहाँ पर ओके कर लें। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर नीचे होंगे क्लिक अप्लाई ऑनलाइन, ये सारी पोस्टें हैं। तो हमें दूसरे नंबर वाली पोस्ट पर असिस्टेंट ट्रेजर ऑफिसर पर क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पर ओके करना है। ओके कर लें। ये देखिए हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अगर हमने पहले ही अप्लाई किए हुए 2023 में तो यहाँ पर वो कैंडिडेट ही ओके करना, उनकी फ़ीस पास नहीं लगेगी दोबारा। लेकिन अगर हम न्यू कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट पर ओके कर लें। यहाँ ओके करने के बाद यहाँ अपनी डिटेल देख लें। यहाँ अपनी डिटेल भरनी है, जो भी हमारी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, जेंडर, ये सब भर लें। उसके बाद वेरीफाई डिटेल पर ओके कर लें। यहाँ पर हमने अपनी डिटेल भर ली है, तो वेरीफाई डिटेल पर हम ओके कर रहे हैं। इसके बाद हमारे दो नंबर, जो भी नंबर दिया होगा और ईमेल दी होगी, उस पर ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर मोबाइल ओटीपी, नीचे ईमेल ओटीपी, उसके बाद हमने पासवर्ड सेट करना है। अपने अनुसार जो भी पासवर्ड अपने सेट करना है तो वो सेट कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे, आपको ध्यान में रहे, उस पासवर्ड को यहाँ पर सेट कर लेना है। पहले हमने मोबाइल ओटीपी भर लिया। अब ईमेल पर आया हुआ ओटीपी, ये ओटीपी कई बार स्पैम में चला जाता है, तो आप ध्यान रखें। तो स्पैम वाला फोल्डर में देख लें। उसके बाद यहाँ से कर लें सबमिट। सबमिट के बाद यहाँ ओके करें, इसे सेव मत करें, नेवर कर दें। ये अपना एप्लीकेशन नंबर है, नोट करके रखना चाहते हैं रख लें, वरना हमारी ईमेल पर भी आएगा ये मैसेज। तो ओके करें। उसके बाद यहाँ पर वही जो भी TR वो दे रखा था, उसे यूज़र नेम भरें। पासवर्ड जो हमने लगाया था वो पासवर्ड यहाँ पर भरना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। हमारे पास ऐसे 8-9 प्रोसेस हैं, ये स्टेटस है, इनका इनकम्प्लीट अभी स्टेटस, तो हम भरनेंगे तब एक एक करके वो हो जाएगा। ये सभी अभी इनकम्प्लीट है, जैसे पर्सनल डिटेल के, कैटेगरी डिटेल के, एड्रेस डिटेल के, जो भी हैं। यहाँ से आगे प्रोसीड टू पर ओके कर लें। और नीचे कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, वो भी रीड कर लेना। तो हमारे पास पहला ऑप्शन खुलेगा जिसमें हमारी डिटेल होगी। हमारी डिटेल देख लेना, अगर हमारी सही है तो ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे, यहाँ पर हमें अपनी वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चढ़ाना है, तो उसे यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी लिखी होगी, मैरिटल स्टेटस चेक करना है, ये बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, होल्डर का नेम, आधार कार्ड का नंबर और ये आधार कार्ड की PDF चढ़ानी है। उसके बाद सबमिट कर ओके कर लें। ये PDF हमारी 500 KB से नीचे नीचे होनी चाहिए, नीचे लिख रखा है, और PDF और इमेज की फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा सबमिट करने के बाद। नीचे हमारी नेशनलिटी क्या है, कहाँ से हम इंडियन सिटीज़न है, नेपाल, जो भी हमारा। उसके बाद ये जो भी हैं अपने हिसाब से येस नो कर लें। अगर हम हरियाणा के ये रेजिडेंट्स हैं तो येस, वरना नो। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आ जाएंगे, परिवार पहचान पत्र ये भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हरियाणा का सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ कैटेगरी चूज करनी होगी, जनरल, SC, BC, OBC, जो भी हमारी है उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर देख लें जो भी आपके अनुसार जो भी हैं, एक्स सर्विसमैन है, नहीं है तो नन कर लें। उसके बाद ये 4-5 ऑप्शन और हैं, अपने हिसाब से कर लें। अगर आप इनमें से कोई यस करना चाहता है तो यस कर लें, वरना नो रहने दें। उसके बाद नीचे चलें, बाद यहाँ पर अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में तो यहाँ पर ऐड कर उसे हम ऐड कर सकते हैं डिटेल भरकर। अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर ओके कर लें।
ओके करने के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा हमारा एड्रेस डिटेल का। तो यहाँ पर एड्रेस डिटेल भरनी है हमने। यहाँ जो भी हमारा एड्रेस है वो भरना है, स्टेट भरना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरना है, उसके बाद तहसील भरना है जो भी हमारे नज़दीकी है, सिटी विलेज भरना है, पिन कोड भरना है, जो भी है अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और वो जो ऊपर वाला एड्रेस है सेम है तो यहाँ पर ओके कर लें। तो हमारा एक ही एड्रेस बनने की में ज़रूरत होगी, सिर्फ प्रेजेंट वाला। तो यहाँ पर वो अपना एड्रेस वो भर लें अच्छे से। उसके बाद भरने के बाद नीचे दिए हुए सबमिट के ऑप्शन पर ओके कर दें। फिर हमारे पास अगला इंटरफेस खुल जाएगा। बाद हमें यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, नीचे दिए हुए साइन अपलोड करने हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जो भी है हमारी, अगर हमारे पास बीए है तो बीए की यहाँ पर, और हमारी 10th हिंदी और संस्कृत में से एक में होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड डिटेल यूँ भी कर जैसे यहाँ पर देखिए बीए की बैचलर डिग्री का नेम जो भी हमारे किया डिग्री, उसके बाद उसका रोल नंबर, ईयर ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ इशू, टोटल मार्क्स कितने आए थे, ऑब्टेंड कितने हुए थे, चूज़ फाइल, यहाँ पर अपनी पीडीएफ और ओके सबमिट कर दें। इसके बाद ऐसे ही यहाँ नीचे 10th का रोल नंबर जिनसे भी ईयर में हमने कंप्लीट की थी, उसके बाद जो इशू डेट थी, उसके बाद जितने टोटल कितने मार्क्स थे, उसके बाद हमारे कितने आए थे, और चूज़ फाइल पर अपलोड कर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद यहाँ से सबमिट अपने आगे कर ले। अगले हमारा छठा ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें हमारे पोस्ट की है कैटेगरी, हमें कौन से अप्लाई करने हैं, हमारे दोनों ही ओपन है तो हम दोनों में ही कर रहे हैं। तो इसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद हमारे पास 1000 रुपये पे करने को कहेगा, तो पे नाउ पर ओके कर लें। यहाँ से आप कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई जो भी करना चाहते हैं। हम यूपीआई से करना चाहते हैं। जनरेट क्यूआर कोड करें। यहाँ से ये क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, इसको स्कैन करें और यहीं पेज पर रुक रहे हैं। स्कैन करके ये अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा। रिडायरेक्ट करने के बाद हमारे पास 8वां ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट का। हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद 9वां ऑप्शन है डिक्लेरेशन अपलोड का। हमें जो भी अपलोड किया उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, वो सब कुछ प्रिंट कर ले हैं 4 पेज। 4 पेजों को लास्ट में सिग्नेचर करने हैं, जहाँ भी लिखे होंगे मेरे सिग्नेचर, वहाँ सिग्नेचर करके ये दोबारा से पीडीएफ बनाकर इनकी 4 पेजों की और यहाँ डिक्लेरेशन अपलोड कर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन भरने के बाद ही हमारा मान्य होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये नहीं भरेंगे और फीस कट गई तो आपका फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया। तो पहले ये काम ज़रूरी करना है। और आपको ऐसी डिटेल चाहिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी डिटेल मिलती रहेंगी। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।